अब थोड़ी सी डेफिनेशन है लग्जरी गुड्स वर्सेस नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स वर्सेस लग्जरी गुड्स। अब देखिए जब गुड्स की बात हम कर रहे हैं ना, हम वर्सेस लगाते हैं तो हम एक ही पैरामीटर में उसे कंपेयर कर रहे हैं। जब इनकम में चेंज होने की वजह से गुड्स को हम देख रहे हैं तो उसे कहते हैं कौन सी, नॉर्मल गुड्स और इंफ्यूरियर गुड्स। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कहते हैं आपकी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ती है 50%, इनकम बढ़ती है 50%, तो किसी चीज की कंजप्शन बढ़ती है मोर देन 50%। ठीक, प्रपोर्शन जो है, प्रपोर्शन ऑफ कंजप्शन इंक्रीजेस मोर देन प्रपोर्शन ऑफ इनकम इंक्रीज, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी लग्जरी गुड्स। इसी तरह अगर कंजप्शन का प्रपोर्शन है वो कम होगा जो इनकम के प्रपोर्शन से, इनकम के इंक्रीज के प्रपोर्शन से। अगर इनकम 50% इंक्रीज हो रही है और आप लेस देन 50% जो है वो किसी गुड पे कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ सॉरी स्पेंड कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे फिर, नेसेसरी गुड्स। याद रखिए, ठीक, और होता ऐसे ही लॉजिकली। ठीक, हमेशा ज्यादा पैसे लग्जरी पे लगते हैं। ठीक, आपकी इनकम का ज्यादातर प्रपोर्शन जो है वो लग्जरी पे जाएगा, अच्छा उससे ज्यादा जाएगा, सॉरी, जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है किसी भी गुड की बात करें। इसके अलावा एक है गिफन गुड, इसमें गिफन गुड दिया होगा कहीं, ऑर्डिनरी गुड और गिफन गुड। अब ये जो गुड है ना, ऑर्डिनरी गुड और गिफन गुड, दैट इज रिलेटेड टू प्राइसिंग, दैट इज रिलेटेड टू प्राइसिंग। कीमत किसी गुड की कम हो और उसकी कंजप्शन भी कम हो जाए तो दैट इज गिफन गुड। कंजप्शन किसी चीज की कम हो और उसकी कंजप्शन ज्यादा हो जाए, दैट इज ऑर्डिनरी गुड। किसी गुड की प्राइस कम होने से उसकी कंजप्शन बढ़ जाती है, नॉर्मल फंक्शन जिसे बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी गुड। मैं ये टर्म्स इसलिए मुश्किल है कि मिल जाती हैं, लोग इसलिए पूछते हैं वाइवास में, आपके इंटरव्यूज में, उन्हें पता है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी माइंड में, तो आप लोगों ने इसे अलग-अलग करना है। व्हेन प्राइस चेंजेस देन देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, ऑर्डिनरी गुड और गिफन गुड। प्राइस कम होने से अगर कंजप्शन कम हो जाती है तो वो गिफन गुड। परफेक्ट एग्जांपल है क्या, आप देखिए केरोसिन ऑयल, परफेक्ट एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, जिसकी क्वालिटी एक्सपायर आउटडेटेड गुड होती है वो गिफन गुड हो जाती है, उसकी प्राइस कम होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिसकी प्राइस कम होने से आपकी कंजप्शन पे फर्क पड़ता है वो ऑर्डिनरी गुड होती है, और वो ज्यादातर गुड्स ऑर्डिनरी होती है। जो अब इसका ग्राफ है, अच्छा अब हम देखते हैं गुड की प्राइस डिक्रीज होती है। ये है आपकी बजट है, ये x1 है और ये बच्चे x2। और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, x1 की प्राइस डिक्रीज होगी तो फिर क्या इफेक्ट आएगा इस ग्राफ पे, बोलिए जी। x1 बढ़ जाएगा और ये पेमेंट शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ से। ये जो नई गुड आएगी x1 जो है यहाँ था, अब x1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ x2 यहाँ था और ये क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों गुड्स क्या है, प्राइस, इसकी प्राइस सॉरी x1 अभी देखें क्योंकि x2 की तो प्राइस में इफेक्ट ही हुई, हमने किसको देखना, x1 की प्राइस कम हुई तो x1 की कंजप्शन क्या होगी, तो ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ऑर्डिनरी गुड। x2 की पड़ेगी जी, x2 की तो चेंज ही नहीं आई ना प्राइस, हमने कहा प्राइस ऑफ x2 इज कांस्टेंट।
हम जब एक चीज को चेंज करेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे? इंक्रीज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर x2 बढ़ भी जाती है तो आप x2 से कंसर्न नहीं, बॉदर नहीं कर रहे। x1 बढ़ी है, क्या हुआ? क्यों? बिकॉज x2 की प्राइस जो है वो क्या है? बार बार कह रहा हूँ, वो क्या है? x2 की x2 की कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे? हम x2 को बॉदर ही नहीं कर रहे। ठीक, अगर आप कर रहे हैं तो प्राइस कांस्टेंट है। उसने क्या किया? उसने सब्सटीट्यूट भी किया बीच में। उसने क्या किया? उसको x2 भी थोड़ा सा चाहिए था, उसने सब्सटीट्यूट कर दिया। उसने कहा ठीक है, मैं x1 की जितनी कंजप्शन करना चाहता था कर दी, अब बाकी मैं क्या कर रहा हूँ? x2 के पास शिफ्ट कर रहा हूँ। ये अलग बात है, ये बाद में करेंगे अगले चैप्टर में। अच्छा जी, अब हमारी है गिफन गुड। ठीक है, गिफन गुड क्या है? बिल्कुल वैसे x1 की प्राइस बढ़ेगी तो x1 की कंजप्शन में क्या हो जाएगी? अगर x1 गिफन गुड है, इसको कैसे ग्राफिकली ड्रॉ करें? ये x1 है बेटा, और ये x2। ये x1 की प्राइस बढ़ी तो x1 एक्सपेंड हो जाएगा ऐसे। इसकी ये पहला ऑप्टिमल चॉइस है। अब जो नई लाइन पे बनेगा वो क्या बनेगा? ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। अब यहाँ x1 क्या है? डिक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह क्या हो गया? प्रेफरेंस मेरी नहीं साथ दे, बजट तो साथ दे रहा, क्या नहीं साथ दे रहा? हाँ, आपको मैंने बताया ये ज्यादातर कौन सी गुड्स हैं जो इनकी क्वालिटी जो है वो आउटडेटेड हो जाती है। अच्छा, क्वालिटी के अलावा उसका यूज आउटडेटेड हो जाता है। अब फ्लॉपी के मुताबिक कोई भी नहीं चीज आ रही। चलो मैं फ्लॉपी खरीद भी लूंगा तो मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए रख सकता हूँ कि जो मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि हम लोग ये यूज करते थे। इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप कैंडल्स की बात करें, कभी आपने, अब वही है, आप लग्जरी के तौर पर उसे यूज करें। एक जमाना था कि वो हर घर में पड़ी हुई जरूरत थी। तो बड़ी चीजें हैं जो आप देखेंगे आपकी जिंदगी से निकलती जा रही, जिनकी प्राइस बढ़ने से, कम होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बल्कि उसकी कंजप्शन क्या होती जा रही दिन ब दिन। ठीक, अच्छा ये है आपकी गुड जो होगी, कौन सी होगी? गिफन गुड।